हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में अच्छे से जानेंगे। इस टॉपिक का नाम है वाणिज्य। वाणिज्य गणित ये क्लास 8 का लेसन नंबर 11 है। ठीक है, ये क्लास 8 का लेसन नंबर 11 है। इसमें हम करने क्या वाले हैं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसमें बहुत सारे टर्म्स ऐसे यूज़ किए जाते हैं जिनमें हम क्वेश्चन तो लगा लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि उसका रियल मतलब क्या होता है। जैसे क्या है कि आप लोग कभी कभी देखते होंगे, मान ली रहे हैं, हम यहाँ एग्जांपल से लेके समझेंगे ताकि आप लोग को बहुत ही अच्छे से चीज़ों को समझ सकें। जैसे हम यहाँ पे देख ले रहे हैं कि ये हमारा एक क्या है, बैंक है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक बैंक है। अब हम इस बैंक में क्या करेंगे, ले आएंगे कुछ पैसे इसमें जमा करेंगे। और आप लोग को पता होगा कि अगर हम बैंक में पैसे जमा करते हैं तो हमारा तो कुछ तो सेविंग हो जाता है। ठीक है, कुछ पैसे हमारे अच्छे से इकट्ठे हो जाते हैं और उसके अलावा क्या होता है, कुछ सालों बाद हमें उस पर कुछ ना कुछ फ़ायदा भी मिलता है। कुछ सालों बाद हमें उस पर क्या होता है, कुछ ना कुछ फ़ायदा भी मिलता है। अब देखिए, बैंक में जो हम पैसा जमा करने जाते हैं वो क्या होता है, धन होता है। धन मतलब क्या होता है, मूल। वो हमारा खुद का धन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मूल धन। ठीक है, मूलधन। इस मूलधन को हम क्या करेंगे, ले जाएंगे हम इसी बैंक में जमा कर देंगे। इस मूलधन को इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, आपका जो प्रिंसिपल होता है या जो आपका मूलधन होता है उसको हम ले जाके बैंक में जमा कर देते हैं, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, पी से। अब क्या है, इस हम मूलधन को ले जाके हम बैंक में जमा करेंगे। इसका मतलब क्या है, इस पैसे को हम सरकार को दे रहे हैं। ठीक है, अब इस पैसे को हम सरकार को दे रहे हैं तो उसमें भी क्या होता है, अगर हम इस पैसे को सरकार को देंगे तो हमें इस पैसे पर कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा। जैसे क्या है कि हमने मान लिया कि हम 1,000 रुपये जो है हमारे पास था, मतलब 1,000 रुपये हमारा मूलधन था। इसको हमने क्या किया, ले जाकर इसको हमने बैंक में जमा कर दिया। अब ये 1,000 हमारा बैंक में चला गया, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं या कुछ शर्तें होती हैं। सब बैंकों की या हर जगह की पॉलिसीज़ अलग अलग होती हैं। हमें सिर्फ क्या करना है, यहाँ टॉपिक को समझना है, तो हम उस हिसाब से एग्जाम्पल को लेके चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या है, ये 1,000 रुपये हम ले जाके इसमें जमा कर देंगे। हम मान ले रहे हैं ये 1,000 रुपये हम इस बैंक में 2 साल तक जमा कर रहे हैं। ये 1,000 रुपये कितने साल तक, 1,000 लेके कितने वर्ष तक, 2 वर्ष तक हम जमा कर दिए। 2 वर्ष तक जमा कर दिए तो अब होगा क्या कि ये जो हमारा 2 वर्ष है ये हमें क्या बता रहा है, समय, अर्थात टी। ठीक है, टी या समय। ये जो हमारा 2 वर्ष है ये बताएगा कि कितना समय तक हम इस पैसे को इस बैंक में रखे हैं। अब आप लोग को ये लग रहा होगा कि इस बैंक में जो भी पैसा है, ये पैसा तो हमारा एक ही जगह पड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम लोग जो भी पैसे बैंक में जमा करते हैं उन पैसों से जो गवर्नमेंट होती है उन पैसों को वो अलग अलग जगह पर लगाती है। जैसे हमने बैंक में पैसा जमा कर दिया, अब इस पैसे को क्या करेंगे कि कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग ले जाते हैं बैंक और बैंक से लोन लेते हैं। तो हमारे पैसे तो हमने बैंक में जमा कर दिए, तो उसका एक लिखित डाटा तैयार होता है, मतलब एक राइट नोट तैयार किया जाता है और वो नोट्स तैयार करके रखा जाता है कि इस आदमी का इतना पैसा बैंक में इतने टाइम तक के लिए जमा किया गया है। ठीक है, अब वो आपसे मतलब नहीं है कि वो पैसा कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्यों जा रहा है। ठीक है, अब ये बैंक वाले क्या करेंगे, इस पैसे को उठा के किसी को लोन पे दे देंगे। अब देखिए इस दोनों प्रोसेस में हो क्या रहा है, इसको ध्यान से समझिएगा। आपने पैसा क्या किया, जमा किया, कितने समय के लिए, 2 वर्ष के लिए। तो ये बैंक क्या करेगी, एक पॉलिसी निकाली है कि ये जो है इस पैसे को, इस 1,000 रुपये को इसने अपने अकाउंट में रखा है कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। इसने बोला कि अगर हम इस 1,000 रुपये को अपने बैंक में रखेंगे तो हम आपको 10% ब्याज देंगे। 10% क्या देंगे, ब्याज देंगे। अब यहाँ पे एक शब्द आ गया, ब्याज। ब्याज का मतलब ही होता है फ़ायदा। ब्याज का मतलब ही होता है फ़ायदा। अब देखिए, फ़ायदा तो होगा, लेकिन किसको फ़ायदा होगा, ये तो जिसका पैसा रहेगा उसी को फ़ायदा होगा। मतलब जिस इंसान का मूलधन है उसी का फ़ायदा होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, ब्याज।
ठीक है। अब इसमें प्रतिशत लगा हुआ है। प्रतिशत का मतलब है कि ये जो है हमारा प्रतिशत ब्याज है। अब कभी कभी यहाँ लिखा रहता है 10% वार्षिक, ठीक है। वार्षिक का मतलब है कि हर एक साल में 10% ब्याज लगाया जाएगा। अब क्या है, यहाँ पे ये हमारा मूलधन हो गया, हमें समय पता चल गया, और ये ब्याज, ब्याज को हम बोलते हैं इंटरेस्ट, ठीक है। हमने यहाँ पे हमें पहले, सबसे पहले तो यहाँ हमें जानना है ना कि हमारा ब्याज क्या है। पहले हम ब्याज के बारे में जानेंगे, फिर आगे हम ये जानेंगे कि ब्याज हमारा दो तरीके का होता है। एक हमारा होता है साधारण ब्याज, एक होता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज को हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, और चक्रवृद्धि ब्याज को हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अब दोनों पे अलग अलग चीज़ें लागू होती हैं। जैसे हम अभी सिर्फ इंटरेस्ट के बारे में जान रहे हैं, ठीक है, अभी हम चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में नहीं जान रहे हैं। पहले हम एक्चुअल मतलब समझेंगे, फिर हम चीज़ों को आगे एक्सप्लोर करेंगे। अब देखिए, हमें पता चल गया, हमने क्या किया, 1000 रुपये ले जाके बैंक में जमा कर दिया, और बैंक वाले ने हमसे कहा कि हम आपको 10% ब्याज देंगे। कैसे? वार्षिक। मतलब कि अगर आपने 1000 रुपये जमा किया है तो इस 1000 पे आपको 10% पैसा और मिलेगा। जैसे इस 1000 की बात करें तो इस 1000 को हम यहाँ लिख दे रहे हैं। अब इसका 10% निकालिए। 10% का मतलब है 10 प्रतिशत है, यहाँ प्रतिशत लगा है। प्रतिशत को भगाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे। हमेशा इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा कि अगर प्रतिशत कहीं लगा हुआ है और प्रतिशत को हमें हटाना है, मतलब प्रतिशत को भगाना है, तो 100 से आपको भाग देना ही देना होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ 100 से भाग दे दिया। अब देखिए, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, हमारा कितना आंसर आ गया, 100। इसका मतलब समझ रहे हैं कि अगर आपने इस 1000 रुपये को इस बैंक में जमा कर दिया है, ठीक है, कितने साल के लिए, इन्होंने बोला 2 साल के लिए, लेकिन हमने यहाँ क्या निकाला है, 10% ब्याज वार्षिक। इस बैंक वाले ने कहा है कि आप यदि 1000 रुपये बैंक में जमा करते हैं तो आपका इस 1000 रुपये का 10% हम लौटा के आपको 1 साल बाद देंगे। मतलब कि आपको 1000 पे कितना रुपया मिलने वाला है, 100 रुपया। आपने 1000 रुपये जमा किया बैंक में 1 वर्ष के लिए, तो आपको 1000 तो वापस जब आप लेने जाएंगे तो 1000 तो मिलेगा, लेकिन 100 रुपये बढ़ा के मिलेगा। तो ये हो जाएगा कितना, 1100 रुपये। अब यहाँ पे क्या है, ठीक है, अब इसी से फॉर्मूला हमारा बनता है। अब ये 1100 रुपये बन गया हमारा मूलधन, हमने 1000 लगाया, समय हम यहाँ पे 2 वर्ष माने हैं, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, 10% ब्याज वार्षिक लगा रहे हैं। यहाँ 100 ही रुपये है। अब देखिए, यहाँ मैंने 10 एक ही बार लिखा है, लेकिन इसने क्या बोला है, 2 वर्ष के लिए। तो ये जो 10% ब्याज वार्षिक है, ये तो वार्षिक मतलब 1 साल के लिए 10% है, और हमने बैंक में पैसा कितना दिया है, 1000 दिया, लेकिन कितने साल तक के लिए, 2 साल के लिए। इसका मतलब क्या है कि 1000 रुपये हमारा मिलेगा ही 100 रुपये, फिर अगले साल तक वो और रखेंगे तो 1000 पे फिर से हमारा 10% मिलेगा। तो 1000 पे 10% का मतलब है, प्रतिशत जाएगा तो 100 का भाग देके जाएगा। अब हम 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0, अब हमें कितना मिल गया, 100 रुपये फिर से मिल गया। तो इसका मतलब क्या है, ये 1 वर्ष के लिए था, और 2 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, 1100 रुपये हमारा ये हुआ था। उसके बाद दूसरे वर्ष के लिए ये हमारा हो गया, ये हमारा पहले वर्ष के लिए हो गया, ये हमारे दूसरे वर्ष के लिए। तो पहले वर्ष में भी 100 रुपये हमको मुनाफा होगा, दूसरे वर्ष में भी 100 रुपये मुनाफा होगा। तो दोनों को मिला के हम यहाँ मिला के लिखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1200 रुपये। तो ये हमारा क्या मिल गया, हमारा 1200 रुपये हमारा क्या मिल गया है, मिश्र धन, ठीक है। मूलधन हमारा 1000 रुपये हमने जमा किया था, और हमें ब्याज 2 वर्ष का मिला, तो हमें मिला के कितना मिल गया, मिश्र धन। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप देख रहे हैं मूलधन में अगर हम 2 वर्ष का ब्याज 100 रुपये ये 100 रुपये ये दोनों मिला देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मिश्र धन। तो यहाँ फार्मूला आपका बनेगा, मिश्र धन बराबर हो जाएगा आपका मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज को हम साधारण ब्याज भी लिख सकते हैं, ठीक है। मिश्र धन को हम बोलते हैं अमाउंट। मिश्र धन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अमाउंट। तो मिश्र धन को हम लिखेंगे ए, पी को यहाँ प्रिंसिपल, देखिए मूलधन को हमने लिखा है तो प्रिंसिपल की जगह हम लिखेंगे पी। अब हमारा जो ब्याज होता है, ठीक है, इस ब्याज को हम लिखते हैं इंटरेस्ट। अगर ये हमारा ब्याज सिर्फ नॉर्मली लगा हुआ है तो इसी को हम लिख देते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या लिख देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, अर्थात साधारण ब्याज। तो यहाँ क्या हो जाएगा, SI। इस तरीके से हमारा एक नया फार्मूला बन जाता है कि अगर हम कहीं पे हमें निकालना है मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन प्लस
साधारण ब्याज। अब आप सोच रहे होंगे एक फार्मूला और जो बनता है आपका मूल क्या बोलते हैं साधारण ब्याज निकालने के लिए, तो आपका साधारण ब्याज निकालने के लिए फार्मूला क्या बनता है, देखिए यहाँ मूलधन पर, पहले मूलधन हो जाएगा, मूलधन पे क्या होता है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, मूलधन पे पहले देखते हैं कितना समय हमारा मूलधन बैंक में रखा गया है और कितना ब्याज लगाया गया है। ठीक है, मूलधन गुणे समय गुणे ब्याज। अब इस ब्याज का बटे 100 भी हम लगाएंगे तो ये हमारा साधारण ब्याज का फार्मूला बनता है। इसी को अगर हम इंग्लिश में लिखना चाहें, मतलब ऐसे डिनोट करना चाहें अल्फ़ाबेट से, तो साधारण ब्याज को हम लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट SI, मूलधन को हम P और टी की जगह, समय की जगह T, और ब्याज को हम लिखते हैं क्या चीज R। सॉरी, यहाँ ब्याज नहीं रहेगा, यहाँ दर रहेगा। ठीक है, ये होता है हमारा दर, जिसको हम, ये दर होता है जिसको हम R से डिनोट करते हैं। दर मतलब होता है हमारा रेट। ठीक है, बटे 100। तो ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला हमारा बन के तैयार होता है। तो ये था हमारा सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। अब हम क्या करेंगे, आगे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में भी बहुत अच्छे से जानेंगे। तो सबसे पहले आप चीज़ों को जानने की कोशिश करिए कि एक्चुअल में चीज़ें हैं क्या और उनको हम कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपको मैथ को पढ़ने का जो इंटरेस्ट रहेगा वो कंटिन्यू बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं।